अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी आज जो मैं आपको सिखाने लगी हूँ वो एक बहुत ही इजी ट्यूटोरियल है, और या मैं ये कह सकती हूँ कि मैं आपको बहुत इजी तरीके से बनाना बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का कंटेंट आप मेरी वीडियोज़ पे देख सकें। और तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह चाहिए सिल्वर रंग की वायर। मैं 0.5 mm का यूज़ करने लगी हूँ। ज़्यादातर मैं 0.3 mm यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं आपको 0.5 mm के साथ जो है वो यूज़ करना बताऊँगी। हमें इस तरह के स्टोन्स चाहिए, ठीक है। आप डिफरेंट कलर में भी इसको बना सकते हैं। और इसके अलावा ये वाले हम यूज़ करेंगे स्टोन्स। और सिल्वर कलर का हमें हेडबैंड चाहिए जिसके ऊपर हम सारा वर्क करेंगे। और इसके अलावा हम लोग जो है एक ये फ्लेक्सिबल एल्युमिनियम के वायर होते हैं उसको भी यूज़ करेंगे, जो कि इजीली बेंडेबल होती है। इसका यूज़ कैसे करना है, किस तरह से, ये सब आगे चल के आपको पता चलेगा। हम यूज़ करेंगे अब ग्लू गन, और एज़ यूजुअल हमें चाहिए होंगे वायर कटर्स, राइट। और मेरी थीम सिल्वर है तो इस वजह से मैं सिल्वर स्टोन चेन का यूज़ करूँगी, ओके। तो लेट्स 1000 और स्टोन चेन को हम हेड पेन पे लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हम थोड़ी सी ग्लू जो है उसको लगा देंगे, और फिर इस तरह से हमने इसके ऊपर स्टोन चेन को लगा दिया इस तरीके से, राइट। ये देखिए, एंड तक मैं ये लेके जा रही हूँ, और एक यहाँ पे लगाया और एक बिल्कुल इसके साथ दूसरा भी लगा दिया। इस तरह से हम सारी स्टोन चेन के साथ पूरे अपने यूं बैंड को कवर करेंगे रिंग स्टोन चेन के साथ, राइट। ये देखिए, दोनों चेन को हम ऐसे बराबर करेंगे, और हम जो है स्टोन को भी एक दूसरे के बिल्कुल, ये देखें, स्टोन के साथ स्टोन के आमने सामने स्टोन होना चाहिए, क्योंकि जब हमने इस पर नेक्स्ट स्टेप करना है तो हमारे स्टोन्स को एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। मैंने ये देखें बराबर कर लिया कि जब मैं इनमें अगला स्टेप करूंगी तो स्पेस इक्वल है, ठीक है। अब ये देखें, हमने ये सारा रैप अप कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब हम ऑलमोस्ट 1 यार्ड की जो है ना वो लेंगे वायर, ठीक है। और इसको और पक्का करने के लिए हम यूं रैप अप करना शुरू करेंगे। आप चाहें तो ये स्टेप करें या चाहें ना करें, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि और पक्का काम हो जाएगा, राइट। ये देखिए, इस तरह से करके ये फ्लैट नोज प्लायर से मैंने खींचा और इसको ऊपर अच्छे से क्लोज कर दिया, ठीक है, इस तरह से। और अब करना ये है कि इस वायर को ऐसे हमने, ये देखिए, ये जो स्टोन्स के दरमियान की जगह है इसको मैं फिल करती जाऊंगी, राइट। इस तरीके से ये सारी कवर करके फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। यूं देखिए, इस तरह से हमने कंप्लीट इसको वायर से रैप अप कर दिया। अब हमने जो अगला स्टेप करना है वो ये, अब हमने ये 1.5 इंच यानी 1.5 इंच वायर ले ली है 0.5 mm की। अब हम जो है बगैर, पहले मैंने आपको जो ट्यूटोरियल्स में सिखाया था वो मैंने आपको इस तरह के टूल के साथ सिखाया था कि किस तरह आप काउंट कर सकते हैं इस तरह के टूल से। लेकिन आज मैं बगैर टूल के यूज़ करना बताऊंगी कि आपके पास कुछ भी ना हो फिर भी आप ये कैसे सर्कल्स को रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही बात कि हमने जो है 1 साइड लॉन्ग रखनी है यानी 1 इंच पे, और जो दूसरी ट्विस्टिंग के लिए जो वायर है वो हमने 0.5 यानी आधा इस पे, और जो लॉन्ग है वो उसके ऊपर करना है काम। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो करना है वो इस तरह से हमने सबसे पहले जो है इसको पकड़ा, और ये देखें इसको हमने यूं एक बादाम शेप बना ली, ठीक है। हमने जितना छोटा वायर को रखना उतना छोटा हम बादाम शेप को कर लेंगे, और जितना बड़ा रखना है उसको। आप ये देखें, ट्विस्ट 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 ट्विस्ट, ठीक है। इस तरह से हम ये ट्विस्टिंग करके हमने ये लूप सी बना ली, राइट। अब जी, अब हम
ने क्योंकि थोड़ा करीब करीब मैंने रखना है, तो इस वजह से इसको अब अगेन इसी तरह हम बादाम की शेप रखेंगे, ये देखें ऐसे, और फिर इनको आप इसमें ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, यानी जहाँ तक मुझे चाहिए शेप वहाँ तक हम, ये देखिए क्योंकि मैंने ये इस तरह से लगाना है, राइट। तो मैं इसको थोड़ा क्लोज भी करती जाऊंगी। अब जब ये 2 ट्विस्ट हो गई, ये देखें ये 2 ट्विस्ट हो गई हैं, अब मैंने इनको आपस में ट्विस्ट करना है, यूं करके मैं इस तरह 1 और 2 ट्विस्ट करूंगी, तो ये देखें ये आपस में दोनों लॉक हो गई, राइट। अब लॉन्ग वाली साइड पे सॉरी काम करते हैं और ट्विस्टिंग वाली साइड पे हम काम नहीं करते, राइट। अब हमने जी इसको इस तरह से लिया और उसके बाद इसको हमने इस तरीके से फिर अगेन यूं शेप बनाई और यूं शेप बना के अगेन वही हम ट्विस्टिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब हम इस प्रोसेस को बार बार करेंगे यहाँ तक कि हमारी रिक्वायर्ड जो है वो रेडी हो जाए, राइट। जितना मुझे इसको लॉन्ग रखना है, अच्छा किसी में मैं ये लॉन्ग रखूँगी, किसी में ये मैं शॉर्ट रखूँगी, ये टोटली आपके अपने ऊपर होता है कि आपने इसको कितना लॉन्ग रखना है और कितना शॉर्ट रखना है, ठीक है। जितना आपने शॉर्ट रखना है उतना जो ये बादाम है वो आप छोटा कर लेंगे, और जितना आपने लॉन्ग रखना है उतना ही आप जो बादाम है यानी कि जो हमने शेप बनाई है उसको बड़ा रख लेंगे। इस तरह से हमने ये सारा करना है, ठीक है। वो ये है जो हमने यहाँ पे बनाया था। अब हम जो है वो ग्लू गन को लेते हैं, इसको हॉट करते हैं फुली। अब ये हम 0.3 mm की 1 यार्ड के करीब वायर लेंगे। देखिए वायर अगर कम हो जाए तो उसको आप दोबारा जो है वो कटिंग करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 से 1.5 यानी कि 1 यार्ड या 1.5 यार्ड की जो होती है ना, उससे हैंडल करना आसान होता है। इतनी वायर को हैंडल करना आसान होता है, वरना जो ज़्यादा हो जाए ना वायर तो उसको फिर लपेटना कवर करना वो मुश्किल हो जाता है। अब ये देखें, अब ये मैंने इतनी वायर जो है स्ट्रेट में मैं करके दिखाती हूँ आपको। ऑलमोस्ट 4.5 इंचेस की मैंने ये मोटी वाली जो वायर है उसको मैंने इस तरह कट किया, और कट करने के बाद ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा हेयर बैंड की शेप दूंगी इसके ऊपर ही रख के। मैंने इसलिए ये मोटी और बेंडेबल वायर यूज़ की है ताकि मेरे ये देखें शेप कर्व में आ गई। इस तरह से हमने शेप कर ली, और अब जो ये बनाया हुआ है ना इसको मैं यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा कवर कर दूंगी, राइट, ताकि जो है हम इसको जहाँ मर्जी बाद में बेंड कर सकें। इस तरह से मैंने वायर को पकड़ा और इसको यूं करके 1 2 3 मतलब ट्विस्ट किया, ठीक है। ट्विस्ट करने के बाद ये देखिए, उसके बाद जहाँ जहाँ थोड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रैप अप करने की ज़रूरत नहीं है इसको, जस्ट हमें इसको जो है ना इसके साथ थोड़ा सा फिक्स करना है इस तरह से। इस तरह से हमने वायर टू वायर इसको फिक्स कर लिया। ठीक है, ये जो हमने शेप बनाई इसको हमने यूं फिक्स कर लिया, और एक्स्ट्रा वायर को हमने वायर कटर से कट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने सिंपल इज दैट हमने जो है ना इसको यूं लगाया, और जो हमने ये बड़ी वाली स्टोन्स लिए हैं उनको इस तरह रख के आगे पीछे अटैच किया, ठीक है, ये देखिए, राइट। इसी तरह से अब हमने पहले 3 में ये जो ग्लू गन है ना, ये जो रेशे रेशे से होते हैं धागे धागे से, इनको हम बाद में आराम से जो है वो इजीली उतार लेंगे जब ये एक दफ़ा हमारी ड्राई हो जाएगी, राइट। ग्लू गन अच्छे से हॉट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ग्लू गन हॉट नहीं होगी ना तो प्रॉब्लम होगी, सही तरह से जुड़ेगी नहीं, ठीक है। इसी तरह से अब हमने जो दूसरे वाले स्टोन्स लिए थे वो यूँ लगा देना। इसी तरह मैं ये सारी फिलिंग करती हूँ।
अभी हमारी तीनों चीज़ें रेडी हो गई हैं और ये देखिए मैंने इसको हेयर बैंड की तरह पे जो है बेंड किया है, ये देखिए इस तरह से, राइट। तो एक्स्ट्रा धागे जो हैं हमने थोड़े से उतारे हैं, बाकी बाद में हम उतारते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको अटैच करना है इधर, ठीक है। अब पहले मैं इन दोनों का जो है मिड निकाल लेती हूँ। ये बना इसका, देखिए मिड निकाल, हेयर बैंड का मिड निकालने का तरीका ये है कि यहाँ से पकड़ा तो ये मिड है। और अब हमने जब इसको जोड़ना है तो हमने देखना है कि इधर से भी इतना ही हो और इधर से भी इतना ही हमारा जुड़े। तो हम हल्का सा हमने मार्कर से निशान लगा लिया, ये देखिए ये हमारा मिड पॉइंट है। हमने दोनों तरफ से इक्वल रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम जोड़ेंगे, राइट, ठीक है। यहाँ पे करके हम जोड़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे। इसको हम जो हमने वायर एक्स्ट्रा थोड़ी छोड़ी हुई थी, हम उसके साथ इसको मजबूती के साथ यूँ अटैच करेंगे, ठीक है, अच्छे से अटैच करेंगे। और हम ये फ्लैट नोज प्लायर से थोड़ा खींच देंगे ताकि हमारी जो है ना पक्का काम हो जाए। नहीं जी, इसी तरह अब हम दूसरा भी जोड़ते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि अब हमारा जुड़ गया। अभी तो हमने इसको इस तरह रखा है, ठीक है, लेकिन हमने फिर इसको इस तरह कर देना, इस तरह से, ठीक है। इस तरह दूसरा भी जोड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से। कोई भी आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट का काम लेते हैं ना, उसमें बैलेंसिंग का बहुत रोल होता है। जितना अच्छा आप चीज़ को बैलेंस करते हैं ना, उतना अच्छा वो बनता है। अब मैंने ये यहाँ से इसको अटैच कर दिया।